प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए एक बार फिर अपने मन की बात लोगों के सामने रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मन की बात कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने विविधता को एकता का मंत्र बताते हुए कहा कि ये विकास की जड़ी बूटी है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ग्रुप बी, सी और डी की नॉन गैजेटेड नौकरियों से साक्षात्कार की अनिवार्यता समाप्त करने की महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे गरीबों का शोषण होने से रोका जा सके। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगी। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने आगामी लंदन दौरे का जिक्र किया, जहां वो बाबा साहब अंबेडकर के भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह भवन देश के करोड़ों दलितों, वंचितों और पिछड़ों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अंग दान को महादान की संज्ञा देते हुए देशवासियों से बड़ी संख्या में इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। केरल के कोच्चि के चित्तूर के सेंट मैरी अपर प्राइमरी स्कूल की छात्राओं के ऑर्गन डोनेशन के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की भी उन्होंने सराहना की। साथ ही वर्तमान हालात पर उन्होंने कहा कि 4 आंखों की जरूरत हो तो भी हम सिर्फ एक ही दे पाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में छपरा, हाजीपुर, नालंदा और पटना के नौबतपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बिहार के नालंदा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण के मामले में विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार बरकरार रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को पिछड़ेपन से निजात दिलाकर अगले राज्यों की श्रेणी में लाना है। बिहार के हाजीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में आज तक बिहार ने जो विकास किया है वो अपने दम पर किया है। आगे भी हमारा राज्य ऐसे ही विकास करेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा राज्य में केंद्र की तरह एक स्थिर सरकार और स्थिर राजनीतिक माहौल देना चाहती है। भारत और अफ्रीका के बीच शुरू होने वाले तीसरे समिट से ठीक पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भारत अफ्रीका रोज गार्डन का उद्घाटन किया। अफ्रीकी राजनयिक भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। इस बगीचे की खुशबू और रंग भारत अफ्रीका के बीच बेहतर होते राजनयिक रिश्तों के प्रतीक होंगे। दक्षिणी मुंबई के भीड़भाड़ वाले क्रोफर्ड बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 60 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग में जली अधिकतर दुकानें इत्र और पैकेजिंग सामग्री की थीं। अमेरिका में एक महिला ने एक यूनिवर्सिटी में होम कमिंग परेड के दौरान भीड़ पर कार चढ़ा दी। हादसे में एक भारतीय छात्रा सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। महिला पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। अर्जेंटीना में आज राष्ट्रपति पद के साथ ही आम चुनाव भी हो रहे हैं। इस दक्षिण अमेरिकी देश में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता राष्ट्रपति पद के साथ ही कांग्रेस और स्थानीय निकाय के लिए भी अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। तंजानिया में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। मतदान में काफी संख्या में मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। तंजानिया में 54 सालों से सत्ता में मौजूद चामा चा मापिंडुजी पार्टी को विपक्षी गठबंधन से खासी चुनौती मिल रही है। हालांकि ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ दल को बढ़त बताई जा रही है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। अमेरिका और सऊदी अरब ने सीरिया संकट को खत्म करने के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला किया है, जो एक संविधान लिखेगी और देश में चुनाव की तैयारी करवाएगी। रियाद में अमेरिका और सऊदी अरब की बैठक में ये फैसला लिया गया। वॉशिंगटन और रियाद अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है, जिसने पिछले साल सीरिया और इराक में आईएस के जिहादियों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए थे। मेक्सिको के प्रशांत तट पर आए पेट्रिशिया तूफान के कारण वहां दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस प्रचंड तूफान के प्रकोप से देश का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित बच गया है। ये तूफान उत्तर की ओर बढ़ते हुए अपेक्षाकृत कमजोर हो गया है। पेट्रिशिया तूफान का कहर शुक्रवार की देर रात जलिस्का राज्य पर टूटा। 5 श्रेणी के प्रचंड रूप में इसकी वजह से चली तेज हवाओं ने चमेला गांव में कम से कम 40 घर ध्वस्त कर दिए। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों के लिए जूझ रहे हाशिम अमला आखिरी वनडे में केवल 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वे एक दिवसीय मैचों में सबसे तेजी से 6000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आमला ने ये उपलब्धि केवल 123 पारियों में हासिल कर ली है,
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के 4 एक दिवसीय मैचों में आमला ने 16.5 के खराब औसत से केवल 66 रन बनाए, जिनमें से उनका सर्वोच्च स्कोर 37 रहा।